श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता 12ोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच यस्मात् नो द्विज्यते लोको लोकात् नो द्विज्यते यताः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। श्री भगवान बोले, जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न यानी शुद्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष यानी ईर्ष्या भय और उद्वेग यानी हलचल से रहित है, वह मुझे प्रिय है। यस्मात् नो द्विजते लोकः, भक्त सर्वत्र और सब में अपने परम प्रिय प्रभु को ही देखता है। अतः उसकी दृष्टि में मन, वाणी और शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएं एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। गीता 6 अध्याय का 31वां श्लोक। ऐसी अवस्था में भक्त किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुंचा सकता है? फिर भी भक्तों के चरित्र में यह देखने में आता है कि उनकी महिमा, आदर सत्कार तथा कहीं कहीं उनकी क्रिया, यहाँ तक कि उनकी सौम्य आकृति मात्र से भी कुछ लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं और भक्तों से अकारण द्वेष और विरोध करने लगते हैं। लोगों को भक्त से होने वाले उद्वेग के संबंध में विचार किया जाए तो यही पता चलेगा कि भक्त की क्रियाएं कभी किसी के उद्वेग का कारण नहीं होती, क्योंकि भक्त प्राणी मात्र में भगवान को ही देखता है। वासुदेव सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। उसकी मात्र क्रियाएं स्वभावतः प्राणियों के परम हित के लिए ही होती हैं। उसके द्वारा कभी भूल से भी किसी के अहित की चेष्टा नहीं होती। जिनको उससे उद्वेग होता है वह उनके अपने राग द्वेष युक्त आसुर स्वभाव के कारण ही होता है। अपने ही दोष युक्त स्वभाव के कारण उनको भक्त की हितपूर्ण चेष्टाएं भी उद्वेगजनक प्रतीत होती हैं। इसमें भक्त का क्या दोष? भर्तृहरि जी कहते हैं, मृग मीन सज्जनानाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्ध कधीर वर पिशुना निष्कारण वैरिणी जगति। भर्तृहरि नीति शतक 61। यानी हरिण, मछली और सज्जन क्रमशः तृण, जल और संतोष पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, किसी को कुछ नहीं करते, परंतु व्याध, मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही इनसे वैर करते हैं। वास्तव में भक्तों द्वारा दूसरे मनुष्यों के उद्विग्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रत्युत भक्तों के चरित्र में ऐसे प्रसंग देखने में आते हैं कि उनसे द्वेष रखने वाले लोग भी उनके चिंतन और संग, दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप के प्रभाव से अपना आसुर स्वभाव छोड़कर भक्त हो गए। ऐसा होने में भक्तों का उदारता पूर्ण स्वभाव ही हेतु है। उमा संत कई इहै बड़ाई मंद करत जो करई भलाई। मानस 5:41-4। परंतु भक्तों से द्वेष करने वाले सभी लोगों को लाभ ही होता है, ऐसा नियम नहीं है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि भक्त से किसी को उद्वेग होता ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्त के विरुद्ध कोई चेष्टा करते ही नहीं या भक्त के शत्रु मित्र होते ही नहीं, तो फिर भक्त के लिए शत्रु मित्र, मान अपमान, निंदा स्तुति आदि में सम होने की बात जो आगे 18वें 19वें श्लोकों में कही गई है नहीं कही जाती। तात्पर्य यह है कि लोगों को अपने आसुर स्वभाव के कारण भक्त की हितकर क्रियाओं से भी उद्वेग हो सकता है और वे बदले की भावना से भक्त के विरुद्ध चेष्टा कर सकते हैं तथा अपने को उस भक्त का शत्रु मान सकते हैं। परंतु भक्त की दृष्टि में न तो कोई शत्रु होता है और न किसी को उद्विग्न करने का कोई भाव ही होता है। लोकात् नो द्विजते च यः। पहले भगवान ने बताया कि भक्त से किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता और अब इन पदों से यह बताते हैं कि भक्त को खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, भक्त के शरीर, मन, इंद्रियां, सिद्धांत आदि के विरुद्ध भी अनिच्छा या परेच्छा से क्रियाएं और घटनाएं हो सकती हैं, परंतु वास्तविकता का बोध होने तथा भगवान में अत्यंत प्रेम होने के कारण भक्त भगवत प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि उसको सर्वत्र और सब में भगवान के ही दर्शन होते हैं। इसलिए प्राणी मात्र की क्रियाओं में, चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकूल ही क्यों न हो, उसको भगवान की ही लीला दिखाई देती है। अतः उसको किसी भी क्रिया से कभी उद्वेग नहीं होता। दूसरा कारण, मनुष्य को दूसरों से उद्वेग तभी होता है
जब उसकी कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदि का विरोध होता है। भक्त सर्वथा पूर्ण काम होता है, इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही नहीं रहता। हर्षामर्ष भयोद्वेगैहि मुक्तो य स च मे प्रियः। यहाँ हर्ष से मुक्त होने का तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त सब प्रकार के हर्ष आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। पर इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वथा हर्ष रहित यानी प्रसन्नता शून्य होता है। प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य, एक रस, विलक्षण और अलौकिक होती है। हाँ, उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न क्षणिक, नाशवान तथा घटने बढ़ने वाली नहीं होती। सर्वत्र भगवत बुद्धि रहने से एकमात्र अपने इष्ट देव भगवान को और उनकी लीलाओं को देख देख कर वह सदा ही प्रसन्न रहता है। किसी के उत्कर्ष, उन्नति को सहन न करना अमर्ष कहलाता है। दूसरे लोगों को अपने समान या अपने से अधिक सुख, सुविधा, धन, विद्या, महिमा, आदर, सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण मनुष्य के अंतःकरण में उसके प्रति ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि उसको दूसरों का उत्कर्ष सहन नहीं होता। कई बार कुछ साधकों के अंतःकरण में भी दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देखकर अथवा सुनकर किंचित ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। पर भक्त इस विकार से सर्वथा रहित होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अपने प्रिय प्रभु के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। फिर वह किसके प्रति अमर्ष करे और क्यों करे? अगर साधक के हृदय में दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर ऐसा भाव पैदा होता है कि मेरी भी ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति हो, तो यह भाव उसके साधन में सहायक होता है। परंतु अगर साधक के हृदय में ऐसा भाव पैदा हो जाए कि इसकी उन्नति क्यों हो गई, तो ऐसे दुर्भाव के कारण उसके हृदय में अमर्ष का भाव पैदा हो जाएगा, जो उसे पतन की ओर ले जाने वाला होगा। इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से होने वाले विकार को भय कहते हैं। भय दो कारणों से होते हैं। एक बाहरी कारणों से, जैसे सिंह, सांप, चोर, डाकू आदि से अनिष्ट होने वाले अथवा किसी प्रकार की सांसारिक हानि पहुंचने की आशंका से होने वाला भय, और दूसरा भीतरी कारणों से, जैसे चोरी, झूठ, कपट, व्यभिचार आदि शास्त्र विरुद्ध भावों तथा आचरणों से होने वाला भय। सबसे बड़ा भय मौत का होता है। विवेकशील कहे जाने वाले मनुष्यों में भी प्रायः मौत का भय बना रहता है। साधक को भी प्रायः सत्संग, भजन, ध्यान आदि साधनों से शरीर के कृश होने आदि का भय रहता है। उसको कभी कभी यह भय भी होता है कि संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाने पर मेरे शरीर और परिवार का पालन कैसे होगा। साधारण मनुष्य को अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले अपने से बलवान मनुष्य से भय होता है। ये सभी भय केवल शरीर यानी जड़ता के आश्रय से ही पैदा होते हैं। भक्त सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित रहता है, इसलिए वह सदा सर्वदा भय रहित होता है। साधक को भी तभी तक भय रहता है जब तक वह सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित नहीं हो जाता। सिद्ध भक्त को तो सदा सर्वत्र अपने प्रिय प्रभु की लीला ही दिखती है, फिर भगवान की लीला उसके हृदय में भय कैसे पैदा कर सकती है। मन का एक रूप न रहकर हलचल युक्त हो जाना उद्वेग कहलाता है। इस 15वें श्लोक में उद्वेग शब्द 3 बार आया है। पहली बार उद्वेग की बात कहकर भगवान ने बताया कि भक्त की कोई भी क्रिया उसकी ओर से किसी मनुष्य के उद्वेग का कारण नहीं बनती। दूसरी बार उद्वेग की बात कहकर यह बताया कि दूसरे मनुष्यों की किसी भी क्रिया से भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नहीं होता। इसके सिवाय दूसरे कई कारणों से भी मनुष्य को उद्वेग हो सकता है, जैसे बार बार कोशिश करने पर भी अपना कार्य पूरा न होना, कार्य का इच्छा अनुसार फल न मिलना, अनिच्छा से ऋतु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़ आदि दुखदायी घटनाएं घटना, अपनी कामना, मान्यता, सिद्धांत अथवा साधन में विघ्न पड़ना आदि। भक्त इन सभी प्रकार के उद्वेगों से सर्वथा मुक्त होता है। यह बताने के लिए ही तीसरी बार उद्वेग की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि भक्त के अंतःकरण में उद्वेग नाम की कोई चीज रहती ही नहीं। उद्वेग के होने में अज्ञान जनित इच्छा और आसुर स्वभाव ही कारण है। भक्त में अज्ञान का सर्वथा अभाव होने से कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रहती। फिर आसुर स्वभाव तो साधना अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। भगवान की इच्छा ही भक्त की इच्छा होती है। भक्त अपनी क्रियाओं के फल रूप में अथवा अनिच्छा से प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान का कृपापूर्ण विधान ही देखता है और निरंतर आनंद में मग्न रहता है। अतः भक्त में उद्वेग का सर्वथा अभाव होता है। मुक्तः पद का अर्थ है विकारों से सर्वथा छूटा हुआ। अंतःकरण में संसार का आदर रहने से अर्थात परमात्मा में पूर्णतया मन बुद्धि न लगने से ही हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि विकार उत्पन्न होते हैं।
परंतु भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता न रहने से उसमें ये विकार उत्पन्न ही नहीं होते। उसमें स्वाभाविक ही सद्गुण सदाचार रहते हैं। इस श्लोक में भगवान ने भक्तः पद न देकर मुक्तः पद दिया है। इसका तात्पर्य है कि भक्त यावन मात्र दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा रहित होता है। गुणों का अभिमान होने से दुर्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। अपने में किसी गुण के आने पर अभिमान रूप दुर्गुण उत्पन्न हो जाए तो उस गुण को गुण कैसे माना जा सकता है? दैवी संपत्ति सद्गुण से कभी आसुरी संपत्ति यानी दुर्गुण उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर दैवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति की उत्पत्ति होती तो दैवी संपद्वी मोक्षाय, गीता 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। इन भगवत वचनों के अनुसार मनुष्य मुक्त कैसे होता? वास्तव में गुणों के अभिमान में गुण कम और दुर्गुण यानी अभिमान अधिक होता है। अभिमान से दुर्गुणों की वृद्धि होती है, क्योंकि सभी दुर्गुण दुराचार अभिमान के ही आश्रित रहते हैं। भक्त को तो प्रायः इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि मेरे में कोई गुण है। अगर उसको अपने में कभी कोई गुण दिख भी जाए तो वह उसको भगवान का ही मानता है, अपना नहीं। इस प्रकार गुणों का अभिमान न होने के कारण भक्त सभी गुण दुराचारों विकारों से मुक्त होता है। भक्त को भगवान प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान को भी भक्त प्रिय होता है। गीता 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि दूसरों को सत्ता देने से ही उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि होते हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, तो फिर किससे उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि करे और क्यों करे? निज प्रभु मय देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध, मानस उत्तर 112 ख। सिद्ध भक्त के 6 लक्षण बताने वाला तीसरा प्रकरण भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। अनापेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्री भगवान बोले, जो अपेक्षा यानी आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों को अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अनापेक्षः, भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता। अतः संसार की किसी भी वस्तु में उसका किंचित मात्र भी खिंचाव नहीं होता। इतना ही नहीं, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में भी उसका अपनापन नहीं रहता। प्रत्युत वह उनको भी भगवान का ही मानता है, जो कि वास्तव में भगवान के ही हैं। अतः उसको शरीर निर्वाह की भी कोई चिंता नहीं होती। फिर वह और किस बात की अपेक्षा करे? अर्थात फिर उसे किसी भी वस्तु की इच्छा, वासना, स्पृहा नहीं रहती। भक्त पर चाहे कितनी ही बड़ी आपत्ति आ जाए, आपत्ति का ज्ञान होने पर भी उसके चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी वह भगवान की लीला का अनुभव करके मस्त रहता है। इसलिए वह किसी प्रकार की अनुकूलता की कामना नहीं करता। नाशवान पदार्थ तो रहते नहीं, पर उनका वियोग अवश्यम भावी है और अविनाशी परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं। इस वास्तविकता को जानने के कारण भक्त में स्वाभाविक ही नाशवान पदार्थों की इच्छा पैदा नहीं होती। यह बात खास ध्यान देने की है कि केवल इच्छा करने से शरीर निर्वाह के पदार्थ मिलते हों तथा इच्छा न करने से न मिलते हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। वास्तव में शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि जीव मात्र के शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री का प्रबंध भगवान की ओर से पहले ही हुआ रहता है। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा ही आती है। अगर मनुष्य किसी वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझकर वह वस्तु कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, ऐसी प्रबल इच्छा को अपने अंतःकरण में पकड़े रहता है, तो उसकी उस इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता, अर्थात उसकी वह इच्छा दूसरे लोगों के अंतःकरण तक नहीं पहुँच पाती। इस कारण दूसरे लोगों के अंतःकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा या प्रेरणा नहीं होती। प्रायः देखा जाता है कि लेने की प्रबल इच्छा रखने वाले चोर आदि को कोई देना नहीं चाहता। इसके विपरीत किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले विरक्त त्यागी और बालक की आवश्यकताओं का अनुभव अपने आप दूसरों को होता है और दूसरे उनके शरीर निर्वाह का अपने आप प्रसन्नता पूर्वक प्रबंध करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करने से जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं बिना मांगे स्वतः मिलती हैं। अतः वस्तुओं की इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुख पाना ही है। सिद्ध भक्तों को तो अपने कहे जाने वाले शरीर की भी अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वह सर्वथा निरपेक्ष होता है।
किसी किसी भक्त को तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दें। भगवान दर्शन दें तो आनंद, न दें तो आनंद। वह तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देखकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमा करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये येत्यंग्रेणुभिः। श्रीमद् भागवत 11:14-16। यानी जो निरपेक्ष यानी किसी की अपेक्षा न रखने वाला, निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांत, द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं सदा यह सोचकर घूमता रहता हूँ कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। परंतु भगवान की यह उदारता है कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं। गीता 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। क्योंकि वह इच्छित वस्तु के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न रखकर, अर्थात केवल भगवान पर भरोसा रखकर ही भजन करता है। इतना ही नहीं, भगवान भक्त ध्रुव की तरह उस अर्थार्थी भक्त की इच्छा पूरी करके उसको सर्वथा निस्पृह भी बना देते हैं। शुचि ही, शरीर में अहमता ममता यानी मैं मेरापन न रहने से भक्त का शरीर अत्यंत पवित्र होता है। अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकारों के न रहने से उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र होता है। ऐसे बाहर भीतर से अत्यंत पवित्र भक्त के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ सब लोगों को पवित्र करते हैं, किंतु ऐसे भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं, अर्थात तीर्थ भी उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। पर भक्तों के मन में ऐसा अहंकार नहीं होता। ऐसे भक्त अपने हृदय में विराजित पवित्राणाम पवित्रम यानी पवित्रों को भी पवित्र करने वाले भगवान के प्रभाव से तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांथस्थेन गदाभृताः। श्रीमद् भागवत 1:13-10। महाराज भगीरथ गंगा जी से कहते हैं, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावनाः हरन्त्यघं तेंग संगात तेषवास्ते यघ भिथरिहि। श्रीमद् भागवत 9:9-6। यानी माता, जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे यानी पापियों के अंग स्पर्श से आए समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सर्वथा निवास करते हैं। दक्षः, जिसने करने योग्य काम कर लिया है वही दक्ष है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया, वही वास्तव में दक्ष अर्थात चतुर है। भगवान कहते हैं, एषा बुद्धिमतां बुद्धिः मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यम अनृतेनेह मर्त्य नाप्नोति मामृतम। श्रीमद् भागवत 11:21-22। यानी विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। सांसारिक दक्षता यानी चतुराई वास्तव में दक्षता नहीं होती। एक दृष्टि से तो व्यवहार में अधिक दक्षता होना कलंक ही है, क्योंकि इससे अंतःकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्य के पतन का कारण होता है। सिद्ध भक्त में व्यावहारिक यानी सांसारिक दक्षता भी होती है, परंतु व्यावहारिक दक्षता को पारमार्थिक स्थिति की कसौटी मानना वस्तुतः सिद्ध भक्त का अपमान ही करना है। उदासीनः, उदासीन शब्द का अर्थ है उत आसीन अर्थात ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपात से रहित। विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द निर्लिप्तता का द्योतक है। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए मनुष्य पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता। वह सदा निर्लिप्त रहता है। जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है तथा उसके अनुकूल आचरण करता है वह उसका मित्र समझा जाता है, और जो मनुष्य भक्त का अहित चाहता है तथा उसके प्रतिकूल आचरण करता है वह उसका शत्रु माना जाता है। इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे जाने वाले व्यक्ति के साथ भक्त के बाहरी व्यवहार में फर्क मालूम दे सकता है, परंतु भक्त के अंतःकरण में दोनों मनुष्यों के प्रति किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं होता।
वह दोनों स्थितियों में सर्वथा उदासीन अर्थात निर्लिप्त रहता है। भक्त के अंतःकरण में अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। वह शरीर सहित संपूर्ण संसार को परमात्मा का ही मानता है, इसलिए उसका व्यवहार पक्षपात से रहित होता है। गतव्यथः, कुछ मिले या न मिले, कुछ भी आए या चला जाए, जिसके चित्त में दुख, चिंता, शोक रूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस भक्त को यहाँ गतव्यथः कहा गया है। यहाँ व्यथा शब्द केवल दुख का वाचक नहीं है। अनुकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में प्रसन्नता तथा प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में खिन्नता की जो हलचल होती है वह भी व्यथा ही है। अतः अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से अंतःकरण में होने वाले राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों के सर्वथा अभाव को ही यहाँ गतव्यथः पद से कहा गया है। सर्वारंभ परित्यागी, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं। जैसे सुख भोग के उद्देश्य से घर में नई नई चीजें इकट्ठी करना, वस्त्र खरीदना, रुपए बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना आदि। भक्त भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले मात्र कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है, जिसका उद्देश्य संसार का है और जो वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि को लेकर अपने में विशेषता देखता है, वह भक्त नहीं होता। भक्त भगवान निष्ठ होता है। अतः उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, क्रिया, फल आदि सब भगवान के अर्पित होते हैं। वास्तव में इन शरीर आदि के मालिक भगवान ही हैं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र भगवान का है। अतः भक्त एक भगवान के सिवाय किसी को भी अपना नहीं मानता। वह अपने लिए भी कुछ नहीं करता। उसके द्वारा होने वाले मात्र कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। धन, संपत्ति, सुख, आराम, मान, बड़ाई आदि के लिए किए जाने वाले कर्म उसके द्वारा कभी होते ही नहीं। जिसके भीतर परमात्मा तत्व की प्राप्ति की ही सच्ची लगन लगी है, वह साधक चाहे किसी भी मार्ग का क्यों न हो, भोग भोगने और संग्रह करने के उद्देश्य से वह कभी कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। यो मद भक्त स में प्रिय, भगवान में स्वाभाविक ही इतना महान आकर्षण है कि भक्त स्वतः उनकी ओर खिंच जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम मिथ्मा भूत गुणो हरिहि। श्रीमद् भागवत 1:7-10। यानी ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्त जड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की हेतु रहित यानी निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान में इतना महान आकर्षण है तो सभी मनुष्य भगवान की ओर क्यों नहीं खिंच जाते, उनके प्रेमी क्यों नहीं हो जाते। वास्तव में देखा जाए तो जीव भगवान का ही अंश है, अतः उसका भगवान की ओर स्वतः स्वाभाविक आकर्षण होता है। परंतु जो भगवान वास्तव में अपने हैं, उनको ही मनुष्य ने अपना माना नहीं, और जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, कुटुंबी आदि अपने नहीं है, उनको उसने अपना मान लिया। इसलिए वह शारीरिक निर्वाह और सुख की कामना से सांसारिक भोगों की ओर आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवान से दूर विमुख हो गया। फिर भी उसकी यह दूरी वास्तविक नहीं माननी चाहिए, कारण कि नाशवान भोगों की ओर आकृष्ट होने से उसकी भगवान से दूरी दिखाई तो देती है, पर वास्तव में दूरी है नहीं, क्योंकि उन भोगों में भी सर्वव्यापी भगवान परिपूर्ण है। परंतु इंद्रियों के विषयों में अर्थात भोगों में ही आसक्ति होने के कारण उसको उनमें छिपे भगवान दिखाई नहीं देते। जब इस नाशवान भोगों की ओर उसका आकर्षण नहीं रहता, तब वह स्वतः ही भगवान की ओर खिंच जाता है। संसार में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः प्रेम होता है। ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त को भगवान मद भक्तः कहते हैं। जिस भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम है, वह भगवान को प्रिय होता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अनपेक्षः, अमुक वस्तु आदि न हो तो काम कैसे चलेगा, यह अपेक्षा भक्त में नहीं होती। भक्त की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही भगवान है, फिर वह किसकी अपेक्षा रखे। शुचि ही, भक्त का दर्शन, स्पर्श, भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध होती है। यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुषों में भी होती है, तथापि भक्त में शुरू से ही सबकी हितैषिता यानी मैत्र, करुणा एवं विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। दक्षः, भक्त ने करने योग्य काम कर लिया, अर्थात वह कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो गया, इसलिए वह दक्ष है। सर्वारंभ परित्यागी, यह पद 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में गुणातीत महापुरुष के लिए आया है कि सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते।
गुणातीत महापुरुष में कर्तृत्व न होने से वह सर्वारंभ परित्यागी होता है और भक्त में स्वार्थ तथा अभिमान न होने से वह सर्वारंभ परित्यागी होता है। भक्त को अपने लिए कुछ करना शेष है ही नहीं, फिर वह आरंभ क्या करे। उसके द्वारा आरंभ तो हो सकता है पर उसमें उसको कोई लगाव, आसक्ति, प्रयोजन, आग्रह नहीं रहता। आरंभ हो जाए तो ठीक, न हो तो ठीक, वह दोनों में सम रहता है। सिद्ध भक्त में 5 लक्षणों वाला चौथा प्रकरण भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिं मान्यः स मे प्रियः। श्री भगवान बोले, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। मुख्य विकार 4 हैं, राग, द्वेष, हर्ष और शोक। सिद्ध भक्त में ये चारों ही विकार नहीं होते। उसका यह अनुभव होता है कि संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है और भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। संसार के साथ कभी संयोग था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं और रह सकता भी नहीं। अतः संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस वास्तविकता का अनुभव कर लेने के बाद जड़ता का कोई संबंध न रहने पर भक्त का केवल भगवान के साथ अपना नित्य संबंध का अनुभव अटल रूप से रहता है। इस कारण उसका अंतःकरण राग द्वेष विकारों से सर्वथा मुक्त होता है। भगवान का साक्षात्कार होने पर ये विकार सर्वथा मिट जाते हैं। साधन अवस्था में भी साधक ज्यों-ज्यों साधन में आगे बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसमें राग द्वेष आदि कम होते चले जाते हैं। जो कम होने वाला होता है वह मिटने वाला भी होता है। अतः जब साधन अवस्था में ही विकार कम होने लगते हैं, तब सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिद्धावस्था में भक्त में ये विकार नहीं रहते, पूर्णतया मिट जाते हैं। हर्ष और शोक दोनों राग द्वेष के ही परिणाम हैं। जिसके प्रति राग होता है उसके संयोग से और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके वियोग से हर्ष होता है। इसके विपरीत जिसके प्रति राग होता है उसके वियोग या वियोग की आशंका से और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके संयोग या संयोग की आशंका से शोक होता है। सिद्ध भक्त में राग द्वेष का अत्यंत अभाव होने से स्वतः एक साम्यावस्था निरंतर रहती है, इसलिए वह विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे रात्रि के समय अंधकार में दीपक जलाने की कामना होती है, दीपक जलाने से हर्ष होता है, दीपक बुझाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है और पुनः दीपक कैसे जले ऐसी चिंता होती है। रात्रि होने से ये चारों बातें होती हैं, परंतु मध्याह्न का सूर्य तपता हो तो दीपक जलाने की कामना नहीं होती, दीपक जलाने से हर्ष नहीं होता, दीपक बुझाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं होता और अंधेरा न होने से प्रकाश के अभाव की चिंता भी नहीं होती। इसी प्रकार भगवान से विमुख और संसार के सम्मुख होने से शरीर निर्वाह और सुख के लिए अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति आदि के मिलने की कामना होती है। इनके मिलने पर हर्ष होता है, इनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है और इनके न मिलने पर ये कैसे मिले ऐसी चिंता होती है। परंतु जिसको मध्याह्न के सूर्य की तरह भगवत प्राप्ति हो गई है उसमें ये विकार कभी नहीं रहते, वह पूर्ण काम हो जाता है। अतः उसको संसार की कोई आवश्यकता नहीं रहती। शुभाशुभ परित्यागी ममता, आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर ही शुभ कर्म करने के कारण भक्त के कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसलिए भक्त को शुभ कर्मों का भी त्यागी कहा जाता है। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उससे अशुभ कर्म होते ही नहीं। अशुभ कर्मों के होने में कामना, ममता, आसक्ति ही प्रधान कारण है और भक्त में इनका सर्वथा अभाव होता है, इसलिए उसको अशुभ कर्मों का भी त्यागी कहा जाता है। भक्त शुभ कर्मों से तो राग नहीं करता और अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं करता। उसके द्वारा स्वाभाविक शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण और अशुभ यानी निषिद्ध एवं काम्य कर्मों का त्याग होता है, राग द्वेष पूर्वक नहीं। राग द्वेष का सर्वथा त्याग करने वाला ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत कर्मों में राग द्वेष ही बांधते हैं। भक्त के संपूर्ण कर्म राग द्वेष रहित होते हैं, इसलिए वह शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का परित्यागी है। शुभ अशुभ परित्यागी पद का अर्थ शुभ और अशुभ कर्मों के फल का त्यागी भी लिया जा सकता है, परंतु इसी श्लोक के पूर्वार्ध में आए न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति पदों का संबंध भी शुभ यानी अनुकूल और अशुभ यानी प्रतिकूल कर्म फल के त्याग से ही है। अतः यहाँ शुभ अशुभ परित्यागी पद का अर्थ
शुभ अशुभ कर्म फल का त्यागी मानने से पुनरुचि दोष आता है। इसलिए इस पद का अर्थ शुभ एवं अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी ही मानना चाहिए। भक्तिम मान्य स में प्रियः, भक्त की भगवान में अत्यधिक प्रियता रहती है। उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवान का चिंतन स्मरण भजन होता रहता है। ऐसे भक्त को यहाँ भक्तिमान कहा गया है। भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम होता है, इसलिए वह भगवान को प्रिय है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि हर्ष और शोक यानी हृष्यति और शोचति, राग और द्वेष यानी कांक्षति और द्वेष्टि, ये द्वंद्व है। भक्त में कोई द्वंद्व नहीं रहता, वह निर्द्वंद हो जाता है। नारद भक्ति सूत्र में आया है, यत् प्राप्य न किंचित द्वांक्षति, न शोचति न द्वेष्टि, न रमते नोत्साही भवति। नारद भक्ति सूत्र का 5वां सूत्र। यानी जिस भक्ति के प्राप्त होने पर भक्त न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे किसी वस्तु की प्राप्ति में उत्साह यानी हर्ष होता है। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सिद्ध भक्त के 10 लक्षणों वाला 5वां और अंतिम प्रकरण कहते हैं। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरं मतिः भक्तिं मान्मे प्रियो नरः। श्री भगवान बोले, जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण यानी शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख यानी मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट, रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च, यहाँ भगवान ने भक्त में व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता का वर्णन किया है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से तथा राग द्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भक्त का किसी के भी प्रति शत्रु मित्रता का भाव नहीं रहता। लोग ही उसके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखकर उसमें मित्रता या शत्रुता का आरोप कर लेते हैं। साधारण लोगों का तो कहना ही क्या, सावधान रहने वाले साधकों का भी उस सिद्ध भक्त के प्रति मित्रता और शत्रुता का भाव हो सकता है, परंतु भक्त अपने आप में सदैव पूर्णतया सम रहता है। उसके हृदय में कभी किसी के प्रति शत्रु मित्रता का भाव उत्पन्न नहीं होता। सिद्ध भक्त के साथ भी लोग अपने भाव के अनुसार शत्रुता मित्रता का व्यवहार करते हैं और उसके व्यवहार से अपने को उसका शत्रु मित्र मान लेते हैं। इसलिए उसे यहाँ शत्रु से रहित न कहकर शत्रु मित्र में सम कहा गया है। तथा मानापमान योः, मान अपमान पर कृत क्रिया है जो शरीर के प्रति होती है। भक्त की अपने कहलाने वाले शरीर में न तो अहमता होती है न ममता होती है, इसलिए शरीर का मान अपमान होने पर भी भक्त के अंतःकरण में कोई विकार हर्ष शोक पैदा नहीं होता। वह नित्य निरंतर समता में स्थित रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, इन पदों में 2 स्थानों पर सिद्ध भक्त की समता बताई गई है। एक शीत उष्ण में समता, अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयोग होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना। दूसरा सुख दुख में समता, अर्थात धन आदि पदार्थों की प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर अंतःकरण में कोई विकार न होना। शीतोष्ण शब्द का अर्थ सर्दी गर्मी होता है। सर्दी गर्मी त्वग इंद्रिय के विषय हैं। भक्त केवल त्वग इंद्रियों के विषय में ही सम रहता हो ऐसी बात नहीं है, वह तो समस्त इंद्रियों के विषयों में सम रहता है। अतः यहाँ शीतोष्ण शब्द समस्त इंद्रियों के विषयों का वाचक है। प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ संयोग होने पर भक्त को उन अनुकूल या प्रतिकूल विषयों का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। वह सदा सम रहता है। साधारण मनुष्य धन आदि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में सुख तथा प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति में दुख का अनुभव करते हैं, परंतु उन्हीं पदार्थों के प्राप्त होने अथवा न होने पर सिद्ध भक्त के अंतःकरण में कभी किंचित मात्र भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। वह प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है। सुख दुख में सम रहने तथा सुख दुख से रहित होने दोनों का गीता में एक ही अर्थ प्रयोग हुआ है। सुख दुख की परिस्थिति अवश्यम भावी है, अतः उससे रहित होना संभव नहीं है।
इसलिए भक्त अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहता है। हाँ, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर अंतःकरण में जो हर्ष शोक होते हैं उनसे रहित हुआ जा सकता है। इस दृष्टि से गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहाँ सुख दुख की परिस्थिति में सम समझना चाहिए, और जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहाँ अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति से होने वाले हर्ष शोक से रहित समझना चाहिए। संग विवर्जितः, संग शब्द का अर्थ संबंध यानी संयोग तथा आसक्ति दोनों ही होते हैं। मनुष्य के लिए यह संभव नहीं कि वह स्वरूप से सब पदार्थों का संग अर्थात संबंध छोड़ सके, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक शरीर मन बुद्धि इंद्रियां उसके साथ रहती ही हैं। हाँ, शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग स्वरूप से किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने स्वरूप से प्राणी पदार्थ का संग छोड़ दिया, पर उसके अंतःकरण में अगर उनके प्रति किंचित मात्र भी आसक्ति बनी हुई है तो उन प्राणी पदार्थों से दूर होते हुए भी वास्तव में उसका उनसे संबंध बना हुआ ही है। दूसरी ओर अगर अंतःकरण में प्राणी पदार्थ की किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं है तो पास रहते हुए भी वास्तव में उनसे संबंध नहीं रहता। अगर पदार्थों का स्वरूप से त्याग करने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाला हर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता, क्योंकि उसने तो अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। परंतु ऐसी बात है नहीं। अंतःकरण में आसक्ति के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना रहता है। अतः मनुष्य को सांसारिक आसक्ति ही बांधने वाली है, न कि सांसारिक प्राणी पदार्थ का स्वरूप से संबंध। आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना भी एक साधन हो सकता है, किंतु खास आवश्यकता आसक्ति का सर्वथा त्याग करने की ही है। संसार के प्रति यदि किंचित मात्र भी आसक्ति है तो उसका चिंतन अवश्य होगा। इस कारण वह आसक्ति साधक को क्रमशः कामना क्रोध मूर्ता आदि को प्राप्त कराती हुई उसे पतन के गर्त में गिराने का हेतु बन सकती है। गीता दूसरे अध्याय का 62वां-63वां श्लोक। भगवान ने दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में परम दृष्ट्वा निवर्तते पदों से भगवत प्राप्ति के बाद आसक्ति की सर्वथा निवृत्ति की बात कही है। भगवत प्राप्ति से पहले भी आसक्ति की निवृत्ति हो सकती है, पर भगवत प्राप्ति के बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। भगवत प्राप्त मनुष्यों में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही है, परंतु भगवत प्राप्ति से पूर्व साधन अवस्था में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही नहीं, ऐसा नियम नहीं है। साधन अवस्था में भी आसक्ति का सर्वथा अभाव होकर साधक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो सकती है। गीता 5वें अध्याय का 21वां और 16वें अध्याय का 22वां श्लोक। आसक्ति न तो परमात्मा के अंश शुद्ध चेतना में रहती है और न जड़ यानी प्रकृति में ही रहती है। वह जड़ और चेतन के संबंध रूप मैंपन की मान्यता में रहती है। वही आसक्ति बुद्धि मन इंद्रियों और विषयों यानी पदार्थों में प्रतीत होती है। अगर साधक के मैंपन की मान्यता में रहने वाली आसक्ति मिट जाए तो दूसरी जगह प्रतीत होने वाली आसक्ति स्वतः मिट जाएगी। आसक्ति का कारण अविवेक है। अपने विवेक को पूर्णतया महत्व न देने से साधक में आसक्ति रहती है। भक्त में अविवेक नहीं रहता, इसलिए वह आसक्ति से सर्वथा रहित होता है। अपने अंशी भगवान से विमुख होकर भूल से संसार को अपना मान लेने से संसार में राग हो जाता है और राग होने से संसार में आसक्ति हो जाती है। संसार से माना हुआ अपनापन सर्वथा मिट जाने से बुद्धि सम हो जाती है। बुद्धि के सम होने पर स्वयं आसक्ति रहित हो जाता है। यहाँ मार्मिक बात यह है कि वास्तव में जीव मात्र की भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति यानी प्रेम है। जब तक संसार के साथ भूल से माना हुआ अपनेपन का संबंध है तब तक वह अनुरक्ति प्रकट नहीं होती, प्रत्युत संसार में आसक्ति के रूप में प्रतीत होती है। संसार की आसक्ति रहते हुए भी वस्तुतः भगवान की अनुरक्ति मिटती नहीं। अनुरक्ति के प्रकट होते ही आसक्ति सूर्य का उदय होने पर अंधकार की तरह सर्वथा निवृत्त हो जाती है। ज्यों ज्यों संसार से विरक्ति होती है त्यों ही त्यों भगवान में अनुरक्ति प्रकट होती है। यह नियम है कि आसक्ति को समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर अग्नि। इस प्रकार आसक्ति और विरक्ति के न रहने पर स्वतः स्वाभाविक अनुरक्ति यानी भगवत प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लगता है। इसके लिए किंचित मात्र भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता। फिर भक्त सब प्रकार से भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की प्रियता के लिए ही होती हैं। उससे प्रसन्न होकर भगवान उस भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। भक्त उस प्रेम को भी भगवान के ही प्रति लगा देता है। इससे भगवान और आनंदित होते हैं तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं।
भक्त पुनः उस प्रेम को भगवान के प्रति लगा देता है। इस प्रकार भक्त और भगवान के बीच प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की आदान प्रदान की यह लीला चलती रहती है। तुल्य निंदा स्तुति ही, निंदा स्तुति मुख्यतः नाम की होती है। यह भी परकृत क्रिया है। लोग अपने स्वभाव के अनुसार भक्त की निंदा या स्तुति करते हैं। भक्त में अपने कहलाने वाले नाम और शरीर में लेश मात्र भी अहमता और ममता नहीं होती, इसलिए निंदा स्तुति का उस पर लेश मात्र भी असर नहीं पड़ता। भक्त का न तो अपनी स्तुति या प्रशंसा करने वाले के प्रति राग होता है और न निंदा करने वाले के प्रति द्वेष ही होता है। उसकी दोनों में ही सम बुद्धि रहती है। साधारण मनुष्यों के भीतर अपनी प्रशंसा की कामना रहा करती है, इसलिए वे अपनी निंदा सुनकर दुख का और स्तुति सुनकर सुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत अपनी प्रशंसा न चाहने वाले साधक मनुष्य निंदा सुनकर सावधान हो जाते हैं और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं। परंतु नाम में किंचित मात्र भी अपनापन न होने के कारण सिद्ध भक्त इन दोनों भावों से रहित होता है, अर्थात निंदा स्तुति में सम होता है। हाँ, वह भी कभी कभी लोक संग्रह के लिए साधक की तरह निंदा में सावधान और स्तुति में लज्जित होने का व्यवहार कर सकता है। भक्त की सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भी उसका निंदा स्तुति करने वालों में भेदभाव नहीं होता। ऐसा भेदभाव न रहने से ही यह प्रतीत होता है कि वह निंदा स्तुति में सम है। भक्त के द्वारा अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते और शुभ कर्मों के होने में वह केवल भगवान को हेतु मानता है। फिर भी उसकी कोई निंदा या स्तुति करे तो उसके चित्त में कोई विकार पैदा नहीं होता। मौनी, सिद्ध भक्त के द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवत स्वरूप का मनन होता रहता है, इसलिए उसको मौनी अर्थात मननशील कहा गया है। अंतःकरण में आने वाली प्रत्येक वृत्ति में उसको वासुदेव सर्वम यानी सब कुछ भगवान ही है यही दिखता है। गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। इसलिए उसके द्वारा निरंतर ही भगवान का मनन होता है। यहाँ मौनी पद का अर्थ वाणी का मौन रखने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने से वाणी के द्वारा भक्ति का प्रचार करने वाले भक्त मनुष्य भक्त ही नहीं कहलाएंगे। इसके सिवाय अगर वाणी का मौन रखने मात्र से भक्त होना संभव होता तो भक्त होना बहुत ही आसान हो जाता और ऐसे भक्त असंख्य बन जाते, किंतु संसार में भक्तों की संख्या अधिक देखने में नहीं आती। इसके सिवाय आसुर स्वभाव वाला दंभी व्यक्ति भी हठ पूर्वक वाणी का मौन रख सकता है, परंतु यहाँ भगवत प्राप्त सिद्ध भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ मौनी पद का अर्थ भगवत स्वरूप का मनन करने वाला ही मानना युक्ति संगत है। संतुष्टो येन केनचित्, दूसरे लोगों को भक्त संतुष्टो येन केनचित् अर्थात प्रारब्ध अनुसार शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट दिखता है, परंतु वास्तव में भक्त की संतुष्टि का कारण कोई सांसारिक पदार्थ परिस्थिति आदि नहीं होती। एकमात्र भगवान में ही प्रेम होने के कारण वह नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहता है। इस संतुष्टि के कारण वह संसार की प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहता है, क्योंकि उसके अनुभव में प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भगवान के मंगलमय विधान से ही आती है। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर संतुष्ट रहने के कारण उसे संतुष्टो येन केनचित् कहा गया है। अनिकेतः, जिनका कोई निकेत अर्थात वास स्थान नहीं है वे ही अनिकेत हो ऐसी बात नहीं है, चाहे गृहस्थ हो या साधु सन्यासी। जिनकी अपने रहने के स्थान में ममता आसक्ति नहीं है वे सभी अनिकेत हैं। भक्त का रहने के स्थान में और शरीर यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में लेश मात्र भी अपनापन एवं आसक्ति नहीं होती, इसलिए उसको अनिकेतः कहा गया है। स्थिरमति ही, भक्त की बुद्धि में भगवत तत्व की सत्ता और स्वरूप के विषय में कोई संशय अथवा विपर्यय यानी विपरीत ज्ञान नहीं होता, अतः उसकी बुद्धि भगवत तत्व के ज्ञान से कभी किसी अवस्था में विचलित नहीं होती, इसलिए उसको स्थिरमति ही कहा गया है। भगवत तत्व को जानने के लिए उसको कभी किसी प्रमाण या शास्त्र विचार स्वाध्याय आदि की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से भगवत तत्व में तल्लीन रहता है। स्थिर बुद्धि होने में कामनाएं ही बाधक होती हैं। गीता 2 अध्याय का 44वां श्लोक। अतः कामनाओं के त्याग से ही स्थिर बुद्धि होना संभव है। गीता 2 अध्याय का 55वां श्लोक। अंतःकरण में सांसारिक संयोग जन्य सुख की कामना रहने से संसार में आसक्ति हो जाती है। यह आसक्ति संसार को असत्य या मिथ्या जान लेने पर भी मिटती नहीं। जैसे सिनेमा में दिखने वाले दृश्य प्राणी पदार्थ को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है, अथवा जैसे भूतकाल की बातों को याद करते समय मानसिक दृष्टि से सामने आने वाले दृश्य को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है। अतः जब तक भीतर में सांसारिक सुख की कामना है तब तक संसार को मिथ्या मानने पर भी
संसार की आसक्ति नहीं मिटती। आसक्ति से संसार की स्वतंत्र सत्ता दृढ़ होती है। सांसारिक सुख की कामना मिटने पर आसक्ति स्वतः मिट जाती है। आसक्ति मिटने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और एक भगवत तत्व में बुद्धि स्थिर हो जाती है। भक्तिमान में प्रियो नरः। भक्तिमान पद में भक्ति शब्द के साथ नित्य योग के अर्थ में मतुप प्रत्यय है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से भक्ति रहती है, यानी भगवत प्रेम रहता है। मनुष्य से भूल यही होती है कि वह भगवान को छोड़कर संसार की भक्ति करने लगता है। इसलिए उसे स्वाभाविक रहने वाली भगवत भक्ति का रस नहीं मिलता और उसके जीवन में नीरसता रहती है। सिद्ध भक्त हरदम भक्ति रस में तल्लीन रहता है, इसलिए उसको भक्तिमान कहा गया है। ऐसा भक्तिमान मनुष्य भगवान को प्रिय है। नरह पद देने का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त करके जिसने अपना मनुष्य जीवन सफल यानी सार्थक कर लिया है, वही वास्तव में नर यानी मनुष्य कहलाने योग्य है। जो मनुष्य शरीर को पाकर सांसारिक भोग और संग्रह में ही लगा हुआ है, वह नर यानी मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इन 2 श्लोकों में भक्त के सदा सर्वथा समभाव में स्थित रहने की बात कही गई है। शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख और निंदा स्तुति, इन 5 द्वंद्वों में समता होने से ही साधक पूर्णतः समभाव में स्थित कहा जा सकता है। प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने पहले प्रकरण के अंतर्गत 13वें-14वें श्लोकों में सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन करके अंत में यो मद भक्तः स में प्रियः कहा। दूसरे प्रकरण के अंतर्गत 15वें श्लोक के अंत में यह स च में प्रियः कहा। तीसरे प्रकरण के अंतर्गत 16वें श्लोक के अंत में यो मद भक्तः स में प्रियः कहा। चौथे प्रकरण के अंतर्गत 17वें श्लोक के अंत में भक्तिमान यह स में प्रियः कहा और अंतिम 5वें प्रकरण के अंतर्गत 18वें-19वें श्लोकों के अंत में भक्तिमान में प्रियो नरः कहा। इस प्रकार भगवान ने 5 बार अलग अलग में प्रियः पद देकर सिद्ध भक्तों के लक्षणों को 5 भागों में विभक्त किया है। इसलिए 7वें श्लोक में बताए गए सिद्ध भक्तों के लक्षणों को एक ही प्रकरण के अंतर्गत नहीं समझना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि एक ही प्रकरण होता तो एक लक्षण को बार बार न कहकर एक ही बार कहा जाता और में प्रियः पद भी एक ही बार कहे जाते। 5 प्रकरणों के अंतर्गत सिद्ध भक्तों के लक्षणों में राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। जैसे पहले प्रकरण में निर्ममः पद से राग का, अद्वेष्टा पद से द्वेष का और सम दुख सुखः पद से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। दूसरे प्रकरण में हर्षा मर्ष भयो द्विगैहि पद से राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। तीसरे प्रकरण में अनपेक्षः पद से राग का, उदासीनः पद से द्वेष का और गतव्यथः पद से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। चौथे प्रकरण में न कांक्षति पदों से राग का, न द्वेष्टि पदों से द्वेष का और न हृष्यति तथा न शोचति पदों से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। अंतिम 5वें प्रकरण में संग वर्जितः पद से राग का, संतुष्टः पद से एकमात्र भगवान में ही संतुष्ट रहने के कारण द्वेष का और शीतोष्ण सुख दुखेषु समः पदों से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है। अगर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताने वाले 7 श्लोकों का एक ही प्रकरण होता तो सिद्ध भक्तों में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों के अभाव की बात कहीं शब्दों से और कहीं भाव से बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह 14वें और 19वें श्लोक में संतुष्टः पद का तथा 13वें श्लोक में सम दुख सुखः और 18वें श्लोक में शीतोष्ण सुख दुखेषु समः पदों का भी सिद्ध भक्तों के लक्षणों में 2 बार प्रयोग हुआ है, जिससे सिद्ध भक्तों के लक्षणों का एक ही प्रकरण मानने से पुनरुक्ति का दोष आता है। भगवान के वचनों में पुनरुक्ति का दोष आना संभव ही नहीं। अतः 7 श्लोकों के विषयों को एक प्रकरण न मानकर अलग अलग 5 प्रकरण मानना ही युक्ति संगत है। इस तरह 5 प्रकरण स्वतंत्र यानी भिन्न भिन्न होने से किसी एक प्रकरण के भी सब लक्षण जिनमें हो वही भगवान का प्रिय भक्त है। प्रत्येक प्रकरण में सिद्ध भक्तों के अलग अलग लक्षण बताने का कारण यह है कि साधन पद्धति प्रारब्ध वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि के भेद से सब भक्तों की प्रकृति यानी स्वभाव में परस्पर थोड़ा बहुत भेद रहा करता है। हाँ, राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों का अत्यंत अभाव एवं समता में स्थिति और समस्त प्राणियों के हित में रति सबकी समान ही होती है। साधक को अपनी रुचि विश्वास योग्यता स्वभाव आदि के अनुसार जो प्रकरण अपने अनुकूल दिखाई दे उसी को आदर्श मानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने में लग जाना चाहिए। किसी एक प्रकरण के भी यदि पूरे लक्षण अपने में न आए
तो भी साधक को निराश नहीं होना चाहिए, फिर सफलता अवश्यम भावी है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि 2 श्लोकों में भगवान ने वे ही स्थल दिए हैं जहाँ समता होने में कठिनता आती है। अगर इनमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनता नहीं आएगी। अपने पर कोई असर न पड़ना समता है। यद्यपि भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में सम दिखता है। शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, भक्त शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में भी सम रहता है और मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में भी सम रहता है। तात्पर्य यह है कि भक्त शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता आदि सब तरह की अनुकूलता प्रतिकूलताओं में सम रहता है। उसका न तो अनुकूलता में राग होता है और न प्रतिकूलता में द्वेष होता है। यो मद भक्त स में प्रिय, भक्तिमान में प्रियो नरः आदि पदों का तात्पर्य है कि वे भक्ति के कारण भगवान को प्रिय हैं, गुणों यानी लक्षणों के कारण नहीं। गुण मुख्य नहीं है, प्रत्युत भक्ति मुख्य है। पीछे के 7 श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्तों के कुल 39 लक्षण बताए। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्ताः तेतीव मे प्रियः। श्री भगवान बोले, जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ये तू, यहाँ ये पद से भगवान ने उन साधक भक्तों का संकेत किया है जिनके विषय में अर्जुन ने पहले श्लोक में प्रश्न करते हुए ये पद का प्रयोग किया था। उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण की उपासना करने वाले साधकों को अपने मत में ये और ते पदों से युक्त तमाहा बताया था। फिर उसी सगुण उपासना के साधन बताए और फिर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताकर अब उसी प्रसंग का उपसंहार करते हैं। यहाँ ये पद उन परम श्रद्धालु भगवत परायण साधकों के लिए आया है जो सिद्ध भक्तों के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करते हैं। तू पद का प्रयोग प्रकरण को अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ सिद्ध भक्तों के प्रकरण से साधक भक्तों के प्रकरण को अलग करने के लिए तू पद का प्रयोग हुआ है। इस पद से ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध भक्तों की अपेक्षा साधक भक्त भगवान को विशेष प्रिय हैं। श्रद्धधानाः, भगवत प्राप्ति हो जाने के कारण सिद्ध भक्तों के लक्षणों में श्रद्धा की बात नहीं आई, क्योंकि जब तक नित्य प्राप्त भगवान का अनुभव नहीं होता तभी तक श्रद्धा की आवश्यकता रहती है। अतः इस पद को श्रद्धालु साधक भक्तों का ही वाचक मानना चाहिए। ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवान के धर्म में अमृत रूप उपदेश को, जो भगवान ने 13वें से 19वें श्लोक तक कहा है, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अपने में उतारने की चेष्टा किया करते हैं। यद्यपि भक्ति के साधन में श्रद्धा और प्रेम का तथा ज्ञान के साधन में विवेक का महत्व होता है, तथापि इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के साधन में विवेक का और ज्ञान के साधन में श्रद्धा का महत्व ही नहीं है। वास्तव में श्रद्धा और विवेक की सभी साधनों में बड़ी आवश्यकता है। विवेक होने से भक्ति साधन में तेजी आती है। इसी प्रकार शास्त्रों में तथा परमात्मा तत्व में श्रद्धा होने से ही ज्ञान साधक का पालन हो सकता है। इसलिए भक्ति और ज्ञान दोनों ही साधनों में श्रद्धा और विवेक सहायक हैं। मत परमाः, साधक भक्तों का सिद्ध भक्तों में अत्यंत पूज्य भाव होता है। उनकी सिद्ध भक्तों के गुणों में श्रेष्ठ बुद्धि होती है, अतः वे उन गुणों को आदर्श मानकर आदर पूर्वक उनका अनुसरण करने के लिए भगवान के परायण होते हैं। इस प्रकार भगवान का चिंतन करने से और भगवान पर ही निर्भर रहने से वे सब गुण उनमें स्वतः आ जाते हैं। भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में मत परमः पद से और इसी यानी 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में मत पराहा पद से अपने परायण होने की बात विशेष रूप से कहकर अंत में पुनः उसी बात को इसी श्लोक में मत परमहा पद से कहा है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति योग में भगवत परायणता मुख्य है। भगवत परायण होने पर भगवत कृपा से अपने आप साधन होता है और असाधन यानी साधनों के विघ्नों का नाश होता है। धर्म्यामृतम मिदम यथोक्तम, सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के 5 प्रकरण धर्म में हैं, अर्थात धर्म से ओतप्रोत हैं। उनमें किंचित मात्र भी अधर्म का अंश नहीं है। जिस साधन में साधन विरोधी अंश सर्वथा नहीं होता
वह साधन अमृत तुल्य होता है। पहले कहे हुए लक्षण समुदाय के धर्ममय होने से तथा उनमें साधन विरोधी कोई बात न होने से ही उसे धर्मामृत संज्ञा दी गई है। साधन में साधन विरोधी कोई बात न होते हुए भी जैसा पहले कहा गया है, ठीक वैसा का वैसा धर्म में अमृत का सेवन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य किंचित मात्र भी धन, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार, संग्रह, सुख, बुद्धि आदि न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो। प्रत्येक प्रकरण के सब लक्षण धर्मामृत हैं। अतः साधक जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है उसके लिए वही धर्मामृत है। धर्मामृत के जो अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्रः आदि लक्षण बताए गए हैं वे आंशिक रूप से साधक मात्र में रहते हैं और इसके साथ साथ कुछ दुर्गुण, दुराचार भी रहते हैं। प्रत्येक प्राणी में गुण और अवगुण दोनों ही रहते हैं। फिर भी अवगुणों का तो सर्वथा त्याग हो सकता है, पर गुणों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता, कारण कि साधक और स्वभाव के अनुसार सिद्ध मनुष्यों में गुणों का तारतम्य तो रहता है, परंतु उनमें गुणों की कमी रूप अवगुण किंचित मात्र भी नहीं रहते। गुणों में न्यूनाधिकता रहने से उनमें 5 विभाग किए गए हैं, परंतु अवगुण सर्वथा त्याज्य हैं, अतः उनका विभाग हो ही नहीं सकता। साधक सत्संग तो करता है, पर साथ ही साथ कुसंग भी होता रहता है। वह संयम तो करता है, पर साथ ही साथ असंयम भी होता रहता है। वह साधन तो करता है, पर साथ ही साथ असाधन भी होता रहता है। जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, तब तक साधक की साधना पूर्ण नहीं होती, कारण कि असाधन के साथ साधन अथवा अवगुणों के साथ गुण उनमें भी पाए जाते हैं जो साधक नहीं है। इसके सिवाय जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, तब तक साधक में अपने साधन अथवा गुणों का अभिमान रहता है, जो आसुरी संपत्ति का आधार है। इसलिए धर्मामृत का यथोक्त सेवन करने के लिए कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इसका ठीक वैसा ही पालन होना चाहिए जैसा वर्णन किया गया है। अगर धर्मामृत के सेवन में दोष, असाधन भी साथ रहेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अतः इस विषय में साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि साधन में किसी कारणवश आंशिक रूप से कोई दोषमय वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो उसकी अवहेलना न करके तत्परता से उसे हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा करने पर भी न हटे तो व्याकुलता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। जितने सद्गुण, सदाचार, सद्भाव आदि हैं, वे सब के सब सत्य यानी परमात्मा के संबंध से ही होते हैं। इसी प्रकार दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि सब असत के संबंध से ही होते हैं। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य में भी सद्गुण, सदाचार का सर्वथा अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य यानी परमात्मा का अंश होने के कारण जीव मात्र का सत्य से नित्य सिद्ध संबंध है। परमात्मा से संबंध रहने के कारण किसी न किसी अंश में उसमें सद्गुण, सदाचार रहेंगे ही। परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। सद्गुण, सदाचार, सद्भाव भगवान की संपत्ति है। इसलिए साधक जितना ही भगवान के सम्मुख अथवा भगवत परायण होता जाएगा, उतने ही अंश में स्वतः सद्गुण, सदाचार, सद्भाव प्रकट होते जाएंगे और दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव नष्ट होते जाएंगे। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि अंतःकरण के विकार हैं, धर्म नहीं। गीता 13वें अध्याय का 6वां श्लोक। धर्मी के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है। जैसे सूर्य रूप धर्मी के साथ उष्णता रूप धर्म का नित्य संबंध रहता है, जो कभी मिट नहीं सकता। अतः धर्मी के बिना धर्म तथा धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकता। काम, क्रोध आदि विकार साधारण मनुष्यों में भी हर समय नहीं रहते, साधन करने वालों में कम होते रहते हैं और सिद्ध मनुष्यों में तो सर्वथा ही नहीं रहते। यदि ये विकार अंतःकरण के धर्म होते तो हर समय एक रूप से रहते और अंतःकरण यानी धर्मी के रहते हुए कभी नष्ट नहीं होते। अतः ये अंतःकरण के धर्म नहीं, प्रत्युत आगंतुक यानी आने जाने वाले विकार हैं। साधक जैसे जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान की ओर बढ़ता है, वैसे ही वैसे राग, द्वेष आदि विकार मिटते जाते हैं और भगवान को प्राप्त होने पर उन विकारों का अत्यंत अभाव हो जाता है। गीता में जगह जगह भगवान ने तयोर्न वशम मा गच्छेत् 3 अध्याय का 34वां श्लोक, राग द्वेष वियुक्तैहि 2 अध्याय का 64वां श्लोक, राग द्वेषौ व्युदस्य 18वें अध्याय का 51वां श्लोक आदि पदों से साधकों को इन राग, द्वेष आदि विकारों का सर्वथा त्याग करने के लिए कहा है। यदि ये राग, द्वेष अंतःकरण के धर्म होते तो अंतःकरण के रहते हुए इनका त्याग असंभव होता और असंभव को संभव बनाने के लिए भगवान आज्ञा भी कैसे दे सकते थे।
गीता में सिद्ध भक्तों को राग द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त बताया गया है। जैसे इसी अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक जगह जगह भगवान ने सिद्ध भक्तों को राग द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त बताया है। इसलिए भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं, अंतःकरण के धर्म नहीं। असत्य से सर्वथा विमुख होने से उन सिद्ध भक्तों में ये विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। यदि अंतःकरण में ये विकार बने रहते तो फिर वे मुक्त किससे होते, जिसमें ये विकार लेश मात्र भी नहीं होते। ऐसे सिद्ध भक्त के अंतःकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर भगवत प्राप्ति के लिए उनका अनुसरण करने के लिए भगवान ने उन लक्षणों को यहाँ धर्म्यामृतम के नाम से संबोधित किया है। पर्युपासते, साधक भक्तों की दृष्टि में भगवान के प्यारे सिद्ध भक्त अत्यंत श्रद्धास्पद होते हैं। भगवान की तरफ स्वाभाविक आकर्षण प्रियता होने के कारण उनमें दैवी संपत्ति अर्थात सद्गुण भगवान के होने से स्वाभाविक ही आ जाते हैं। फिर भी साधकों का उन सिद्ध भक्तों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदर भाव होता है और वे उन गुणों को अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं। यही साधक भक्तों द्वारा उन गुणों का अच्छी तरह से सेवन करना, उनको अपनाना है। इसी अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक 7 श्लोकों में धर्म्यामृत का जिस रूप में वर्णन किया गया है, उसका ठीक उसी रूप में श्रद्धा पूर्वक अच्छी तरह सेवन करने के अर्थ में यहाँ पर्युपासते पद प्रयुक्त हुआ है। अच्छी तरह सेवन करने का तात्पर्य यही है कि साधक में किंचित मात्र भी अवगुण नहीं रहने चाहिए। जैसे साधक में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही न हो, पर उसमें किसी प्राणी के प्रति अकरुणा यानी निर्दयता का भाव बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। साधकों में ये लक्षण सांगोपांग नहीं होते, इसलिए उनसे इनका सेवन करने के लिए कहा गया है। सांगोपांग लक्षण होने पर वे सिद्ध की कोटि में आ जाएंगे। साधक में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा और व्याकुलता होने पर उसके अवगुण अपने आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उत्कंठा और व्याकुलता अवगुणों को खा जाती है तथा उसके द्वारा साधन भी अपने आप होने लगता है। इस कारण उसको भगवत प्राप्ति जल्दी और सुगमता से हो जाती है। भक्ताः ते तीव में प्रियः, भक्ति मार्ग पर चलने वाले भगवत आश्रित साधकों के लिए यहाँ भक्ताः पद प्रयुक्त हुआ है। भगवान ने 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि से अपने दर्शन की दुर्लभता बताकर 54वें श्लोक में अनन्य भक्ति से अपने दर्शन की सुलभता का वर्णन किया। फिर 55वें श्लोक में अपने भक्त के लक्षणों के रूप में अनन्य भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया। इस पर अर्जुन ने इसी 12वें अध्याय के पहले श्लोक में यह प्रश्न किया कि सगुण साकार के उपासकों और निर्गुण निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान ने दूसरे श्लोक में इस प्रश्न के उत्तर में सगुण साकार की उपासना करने वाले उन साधकों को श्रेष्ठ बताया जो भगवान में मन लगाकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी उपासना करते हैं। यहाँ उपसंहार में उन्हीं साधकों के लिए भक्ताः पद आया है। उन साधक भक्तों को भगवान अपना अत्यंत प्रिय बताते हैं। सिद्ध भक्तों को प्रिय और साधकों को अत्यंत प्रिय बताने के कारण इस प्रकार है। एक, सिद्ध भक्तों को तो तत्व का अनुभव अर्थात भगवत प्राप्ति हो चुकी है, किंतु साधक भक्त भगवत प्राप्ति न होने पर भी श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण होते हैं, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। दूसरा, सिद्ध भक्त भगवान के बड़े पुत्र के समान है। मोरेम प्रौढ़ तनय समज्ञानी, परंतु साधक भक्त भगवान के छोटे अबोध बालक के समान है। बालक सुत सम दास अमानी, मानस 3:43-4। छोटा बालक स्वाभाविक ही सबको प्रिय लगता है, इसलिए भगवान को भी साधक भक्त अत्यंत प्रिय हैं। तीसरा, सिद्ध भक्त को तो भगवान अपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने को ऋण मुक्त मानते हैं, पर साधक भक्त तो प्रत्यक्ष दर्शन न होने पर भी सरल विश्वास पूर्वक एकमात्र भगवान के आश्रित होकर उनकी भक्ति करते हैं। अतः उनको अभी तक अपने प्रत्यक्ष दर्शन न देने के कारण भगवान अपने को उनका ऋणी मानते हैं और इसलिए उनको अपना अत्यंत प्रिय मानते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि कर्तव्य को धर्म कहते हैं। जो धर्म से विचलित इधर उधर नहीं होता उसको धर्म्य कहते हैं। सब कुछ भगवान ही है, इसके समान दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं, इसलिए यह धर्म्य है। गीता 9वें अध्याय का 2 श्लोक। श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। फिर वह श्रद्धा क्या करे। साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह उपासना करता है, पर्युपासते, परंतु उसका भाव यह रहता है कि भगवान के सिवाय अगर कुछ है तो वह भी भगवान की ही लीला है।
दूसरी सत्ता की मान्यता होते हुए भी साधक भगवान के परायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्यारा होता है। जब तक उसको सब कुछ भगवान ही है इसका अनुभव नहीं होता, तब तक भगवान उसके ऋणी रहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद भावो नोपजायते तावदेवम् उपासित वांग मनख काय वृत्ति भी। श्रीमद् भागवत 11:29-13। यानी जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों यानी बर्ताव से मेरी उपासना करता रहे। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्ययात्मा मनीषया परिपश्यन्नु परमेत सर्वतो मुक्त संशयः। श्रीमद् भागवत 11:29-18। यानी पूर्वोक्त साधन करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म विद्या द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12वादशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवत भक्ति का वर्णन करके भक्तों के लक्षण बताए गए हैं और इस अध्याय का उपक्रम तथा उपसंहार भी भगवत भक्ति में ही हुआ है। केवल तीसरे, चौथे और 5वें 3 श्लोकों में ज्ञान के साधन का वर्णन हुआ है, पर वह भी भक्ति और ज्ञान की परस्पर तुलना करके भक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए ही है, इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। 12वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथ द्वादशोऽध्यायः के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 4, श्लोकों के 244 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 264 है। अथ द्वादशोऽध्यायः के 7, अर्जुन उवाच आदि पदों के 13, श्लोकों के 640 और पुष्पिका के 45 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 705 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 2 उवाच, अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच हैं। 12वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 20 श्लोकों में से 9वें श्लोक के तृतीय चरण में भ गण प्रयुक्त होने से भ विपुला, 19वें श्लोक के तृतीय चरण में न गण प्रयुक्त होने से न विपुला और 20वें श्लोक के प्रथम चरण में न गण तथा तृतीय चरण में भ गण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 17 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। तो यह था श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय। अगला अध्याय लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।